प्रिय भाई बहनों, पवित्रवान लोग को बार बार संकट मुसीबत आता है, दुख आता है, तकलीफ आता है। क्यों? हम सोच रहे हैं, आप देख रहे हैं, बहुत लोग निराश में बढ़ जाता है, बहुत लोग दुख में बढ़ जाता है, पावन बीमारी में बढ़ जाता है और हर तरीके का विश्वास छूट जाता है। प्रॉब्लम बहुत कुछ कटना आ जाता है। क्यों? प्रभु कहता है कि तो मेरे नाम को तुम ऊंचा करना बोलेगा, तो मेरे नाम को तुम महिमा करना बोलेगा, तो तुम मेरा सेवा करना बोलेगा, तो मेरा नाम से तुम बहुत कुछ करना बोलेगा, तो यह संकट मुसीबत में तकलीफ में हमको आएगा। मत्ती 5 अध्याय में 11-12 में लिखा है। इसी द्वारा हम थोड़ा बहुत तकलीफ को और सवर करना पड़ेगा। प्रिय भाई बहनों, प्रिय दासों, इस दुनिया में प्रभु में बढ़ने वाले लोग को मैं ये कहता हूँ ये वचन। धन्य हो तू जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। आमीन। स्वर्ग में हमको बड़ा फल है। इधर नहीं मिलेगा, इधर कुछ भी नहीं मिलेगा। हमको स्वर्ग में बड़ा फल मिलता है। प्रिय भाई बहनों, ये दुनिया में तो हम बहुत अंधकार में, पापी का दुनिया में, ये पापी का दुनिया को बचाना है। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे हाथ में दे के गया, हम ये दुनिया को बचाना है। ये दुनिया का हम प्रभु में वचन में चलने के द्वारा बहुत कुछ पूरी बुरी बात बोलेंगे, पूरी बुरे कहना सोचेंगे, बराबर वो कुछ भी तकलीफ भी देंगे। यह दुनिया में हम इसमें से हम सबर करना है, सबर करके चलना है। हम कितना सबर करता है उतना अच्छा है। प्रिय भाई बहनों, क्योंकि सेकेंड तीमोथी में लिखा कि 2 अध्याय में लिखा है, हम उसमें पढ़ेगा तो ये बातों को हम पूरा कवर कीजिए। सेकेंड तीमोथी में लिखा है 2 अध्याय में 11-12 में लिखा है, पढ़िए। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसी के साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। क्यों? हम धीरज लेके चलते रहना, धीरज, हम उनके साथ मरना, उनका साथ धीरज भी रखना, क्योंकि वो साधारण बात नहीं। मसीह का जीवन बहुत दुख तकलीफ का जीवन, मसीह का जीवन बहुत ज़्यादा हमारे नाम बदनाम होते रहेगा, बहुत तकलीफ आते रहेगा। इसमें से हमको उनके साथ हम प्रतिदिन मरना है। पौलुस कहता है, मैं प्रतिदिन मरता हूँ, प्रतिदिन दुख उठाता हूँ, प्रतिदिन। इसलिए तो मेरे भाई बहनों, इसमें हम पहले फल हमको धीरज रखे, हम उनके साथ राज भी करेगा 1000 साल। ये पृथ्वी में 1000 साल राज करने के लिए हमको अधिकार दिया जाएगा। जो बाइबल में बताता है, आकाश पृथ्वी सरक जाएगा, पुराना आकाश पृथ्वी नष्ट हो जाएगा, नया पृथ्वी नया आकाश आ जाएगा बोल के लिखा है। ये बाइबल बताता है, ये पवित्र ग्रंथन बताता है। किसी बात में किसी का भी पता नहीं चलता है। बाइबल पढ़ेगा तो
तभी लोग को मालूम पड़ेगा ये दुनिया कैसा चीज़ है, क्या है, ये दुनिया कैसा बनाया, कैसा दुनिया बनाकर खड़ा किया है परमेश्वर ने, कैसा मनुष्य को बनाया, कैसा ही दुनिया में जीना, कैसा रहना, ये सब सारे बात में पूरा इसमें बताया है। लेकिन इन्हीं द्वारा चलने वाले लोग को बहुत कुछ उनका अनुभव मिल जाता है और स्वर्ग राज्य के लिए और तीरस डरता है, जो तीरस तैरता है। इसलिए तो मसीह लोग को सारे दुख तकलीफ उठाएगा तो कोई भी सताएगा तो तीरस में चला जाता है। लेकिन ये मसीह का जीवन है, क्योंकि यीशु प्रभु का जो सामर्थ्य हमारे ऊपर है, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा हमारे ऊपर है, यीशु मसीह का उनका अनुग्रह हमारे ऊपर है। इसलिए तो हम तीरस रखता है। हम कुछ भी बोले, कोई भी गाली देते हुए, कुछ भी बुराई कहता है, बुराई बोलते हैं, बुराई सताता है, हम तीरस रखी चलता है। इसको मत्ती में लिखा, जो तेरे को पहले फल स्वर्ग में पहले फल बोलेगा तो जो प्रभु यीशु मसीह अभी आ रहा है उसमें हमको स्वर्ग में चले जाएगा। इसलिए तो प्रिय भाई बहनों समझ के चलना, क्योंकि बाइबल में लिखा है हम बदल जाएगा बोल के लिखा है। जो कौन सो गई कब्र में रखा गया उन लोग को यीशु प्रभु आएगा, कब्र खुल जाएगा बोल के लिखा है। चुचु प्रिय भाई बहनों किसी बात में हम चिंता ना करना, दुखित हो प्रार्थना करो। दावीद कहता है दो खुशी रहेगा तो गीत गाओ, दुख देगा तो दुख रहेगा तो प्रार्थना करो। इस द्वारा हम चलना है, ये दुनियादारी में ना चलना। ये दुनियादारी में हम ये लोग दुनिया चलते हैं, दुनिया चलते उनके द्वारा हम नहीं चलना है। हम उसमें से हम तीरस चलना है, हम अलग रहना। हमारा सारे बातों को ये बाइबल व्यवस्था का द्वारा हम चलने वाले को प्रभु बहुत अनुग्रह देता है, शांति देता है, समाधान देता है, मुक्ति देता है। आमीन, हालेलुया। परिशुद्ध आत्मा बराबर हमको ख्याल रखता है, क्योंकि परिशुद्ध आत्मा मददगार है, वो मदद करता है हमारे लिए सब नज़र उठाता है। कोई माता पिता भी भूल जाएगा, माता पिता भी बच्चों को भूल जाएगा, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा कहता है, क्योंकि वैसे हमारे ऊपर स्वार्थ तरफ से नज़र रखता है। जो पवित्र वालों के ऊपर नज़र है, क्योंकि प्रभु को इसलिए लोग को कितने सताया, प्रभु को उनको सता के बुराई बोल की बुराई गम लगा कि उनको क्रूस पे बलिदान चढ़ दिया, क्रूस पे मार दिया। वैसे मसीह लोग को इस पृथ्वी में बहुत तकलीफ आएगा, लेकिन प्रभु कहता है तुम चुपचाप रहो, मैं युद्ध करूँगा कहता है। इसलिए हमको प्रभु यीशु मसीह हाथ नहीं छोड़ेगा। प्रिय भाई बहनों निराश मत हो, क्यों हमें हालेलुया तू कहे जाओ ना तुम बंधु में मतलब सेल में जाओ, नहीं पार रहो, ना दुख उठाओ, किसी उठाओ। जो स्वर्ग का पहले फल हमारे लिए है, इस पृथ्वी हमारे लिए नहीं है। ये पृथ्वी पापी का दुनिया है, ये तो पापी का दुनिया के अंदर हम जीना है, हम जीतना है, शैतान को जीतना है। मनुष्य को जीतने का नहीं, मनुष्य अच्छा है, शैतान को जीतना है, शैतान को सामने खड़ा रहना है। शैतान और तरीका हमारे ऊपर वो हमको बहुत कुछ इंगम लगा कि पूरा गिरा देते हैं। मनुष्य के अंदर कुछ की काम करते हैं। द मनुष्य को उनका प्रार्थना करना, मनुष्य को प्रार्थना करना, वो सताए बोल करके उनको सामने लड़ाई मत करना, उनके लिए प्रार्थना करना। जो बन जाएगा हम जीतेंगे, हम हारेगा नहीं। मसीह लोग को कभी हारेगा नहीं, जीतेंगे। सब दुनिया गिर जाएंगे, शैतान हार जाएंगे, हम जीतेंगे, हम जीत की जिएंगे। इसके लिए प्रिय भाई बहनों एक ऊपर एक प्रेम से रहो, प्रेम करा, प्रार्थना करा। प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे से हमको प्रतिफल देगा। इनके लिए मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। प्रिय भाई बहनों जो हम आँख बंद करें, धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ। प्रभु सच्चा है, प्रभु सच्चा है, अब झूठा नहीं है। प्रभु तो सच्चा वचन को ग्रहण करने वाले प्रभु बहुत लोगों को बचते रहने के लिए और पहले पुनरुत्थान के लिए भागीदार बनने के लिए आप कहता है। प्रभु
धन्यवाद। इसी द्वारा आज प्रभु ये वचन दिया है, द वचन सभी भाई बहनों को ग्रहण करते चलने के लिए अच्छे से प्रभु हालेलुया उन लोग को जीवन लाइफ में खुशी आनंद भर दे, शांति दे, समाधान दे और ज़रूरतों को पूरा करे। प्रभु आने वाला समय में बहुत तकलीफ, दुख तकलीफ का समय, बदनाम का समय, वबतरीत का समय आ रहा है। धन्यवाद प्रभु, इसमें से आप हमारे ऊपर परिशुद्ध आत्मा मददगार है। अब मदद करते हुए आप संभालो प्रभु, सब कुछ संभालो प्रभु, आशीष करे। सारे आदर महिमा तो दे देता हूँ, यीशु मसीह का नाम से मानता है, आमीन।